हेलो दोस्तों, आज हम ये ओसरिंग का चार्जेबल टेबल लैम्प को अनबॉक्स करने वाले हैं और खोल के देखने वाले हैं। इसका मॉडल नंबर है S981 जो कि मल्टी फंक्शन के साथ आता है और इसमें आप मोबाइल भी होल्ड कर सकते हो। टच स्क्रीन बटन के साथ आता है और 3 LED इसमें है, एक वार्म वाइट है, एक वाइट है और एक न्यू वाइट है। इसका हम रिव्यू करेंगे और इसका लैम्प को खोल के भी देखेंगे अंदर कितना बैटरी लगाया हुआ है और कैसा अंदर सर्किट का मैकेनिज्म लगाया हुआ है। तो चलिए इसको खोलते हैं। जैसे कि इसमें एक ये टेबल लैंप है और एक ये माइक्रो USB चार्जिंग के लिए केबल है। दोनों को हम साइड में रख देते हैं और इसको अभी हम खोल के साइड में रख देते हैं। इसको हम कहीं भी ऐसे मूव कर सकते हैं। एक यहाँ पे मोबाइल होल्डर है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये मोबाइल होल्डर है और ये एक इसका स्विच है। एक ही स्विच से हम सभी फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और ये टेक टच स्विच है। तो इसको भी हम खोल के देखेंगे कि ये टच स्विच कैसे काम करता है। और पीछे की साइड यहाँ पे एक माइक्रो USB चार्जिंग के लिए पोर्ट है, एक LED है और ये एक स्विच है। जब हम इसको ऑन करेंगे तभी इसका टच स्विच वर्किंग करेगा। अभी हमने इसको ऑन कर दिया है। देखो, पहले हमने टच किया तो ये वाइट में काम कर रहा है, दूसरी बार में टच किया तो ये वार्म वाइट हो गया और तीसरी बार में टच किया तो ये न्यू वाइट है। इसको हम न्यू वाइट भी कह सकते हैं और नेचुरल वाइट भी कह सकते हैं। तो तीनों स्टेप में काम करता है। दूसरा इसका फंक्शन है जैसे कि हमें अगर वाइट की ब्राइटनेस को हमको कम करना है तो हम इसको होल्ड करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। देखिए, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई। अभी हम दूसरी बार टच करेंगे तो ये फुल ब्राइटनेस में वार्म वाइट काम करेगा। अगर इसको भी हमको स्लो करना है तो हम यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे। जितना भी हम रखना है वहाँ पे हम छोड़ देंगे, इतना ही ये ब्राइटनेस रहेगा। और अभी हम ऑन करेंगे तो जितना ब्राइटनेस हमने पहले सेट किया है उतना ही ब्राइटनेस में काम करेगा। अगर हमको इसको रीसेट करना है तो यहाँ पास पीछे स्विच है, इसको आप ऑफ कर देंगे और ऑन करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अभी पहले जैसा ये काम करेगा। बहुत हाई ब्राइटनेस है इसका। और इसका जो ये न्यू वाइट का जो फंक्शन है, रीडिंग करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमें इसका जो ब्राइटनेस है वो आँखों पे नहीं लगेगा। ये जो न्यू वाइट का फंक्शन है ये बहुत ही बढ़िया है, मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा। और हम इसको सेट भी कहीं भी कर सकते हैं तो ये भी इसका बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। इसका हम वेट की बात करेंगे तो ये हम इसे रख सकते हैं आराम से और ये 1 से 2 किलो तक इसका वेट होगा। तो ये अगर हम ऐसे भी रखते हैं तब भी ये कहीं भी इसका बैलेंस मिस नहीं होता। इसका इतना वेट है कि हम इसको ऐसे भी रखते हैं तो ये इतना इनबैलेंस नहीं होता। देखा, इसका स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है 5 वोट से चार्ज होता है, 6 घंटे तक एक चलेगा ये 1 चार्ज में। और इसमें लिखा हुआ है 4 या 5 वोट का इसका आउटपुट है। तो हम अब खोलते हैं और देखते हैं ये सब जो लिखा हुआ है ये सही है या फिर गलत है। इसमें कहीं भी स्क्रू नहीं दिख रहा है। तो हमने इतने प्रोडक्ट खोल दिए हैं कि हमें पता है कहाँ से खुलता है। खोलने के लिए यहाँ पे इसके नीचे शायद स्क्रू छुपाए हुए होंगे, तो हम पहले इसको निकालते हैं। देखो, यहाँ पे स्क्रू है। इसी तरह हम चारों स्क्रू को खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। हमने चारों स्क्रू को खोल दिया है। अब हम इसको खोलते हैं। अंदर उसमें लिखा हुआ था लिथियम की बैटरी, लेकिन यहाँ पे 4 वोल्ट 2 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है जो कि ओसरिंग की है। बैटरी के लिए ये एक पिन लगी हुई है जो पहले हम इसको निकाल देते हैं ताकि अगर कहीं भी अगर टच हो जाए तो ये सर्किट जले ना, इसलिए पहले इसको निकालना ज़रूरी है। माइक्रो USB के बाद यहाँ पे एक डायोड लगा है रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए। और बैटरी का प्लस को यहाँ पे रजिस्टर लगा के सीधा LED में जोड़ दिया है। वार्म वाइट का नेगेटिव को और वाइट के नेगेटिव दोनों ट्रांजिस्टर के बाद वोल्टेज दिया हुआ है। जब इस ऐसे ही सिग्नल मिलेगा इस ट्रांजिस्टर को तो ये एक ऑन होगी और दूसरी बार हम टच करेंगे तो ये दूसरी लाइट ऑन होगी। वैसे ही कॉम्बिनेशन में काम करता है। और टच सेंस के लिए ये IC लगी हुई है, यही IC सबको कंट्रोल करेगी। यहाँ पे एक जो वायर लगा हुआ है ये टच सेंस के लिए है, तो हम वो खोल के देखेंगे। और ये IC है, इस पे नंबर कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो अब हम टच को खोलते हैं और देखते हैं। टच को सेंस करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव वोल्टेज को सेंस करने के लिए यहाँ पे कॉपर लगाया हुआ है। हमारी बॉडी में नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम इसको टच करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा वोल्टेज का डिफरेंस होता है, वो IC चेंज कर लेती है। इसके हिसाब से ये काम करता है। यहाँ पे जो ये 3 वायर है, एक पॉजिटिव है और दो नेगेटिव है। एक वार्म वाइट के लिए है और एक वाइट के लिए है। अब हम पिन डाल के इसका करंट मेजर करेंगे और देखेंगे कितना एम्पियर ये ले रहा है। इसके हिसाब से हम टाइम पता लगाएंगे कि कितना देर तक ये 2 एम्पियर में चलेगा। करंट मेजर करने के लिए एक को हम कॉमन में लगाएंगे, दूसरे को हम 10 एम्पियर में लगाएंगे।
और मल्टीमीटर को हम 10 एम्पियर में सेट कर देंगे। बैटरी को भी हम इसमें जोड़ देंगे। हमने ये एक को अलग कर दिया है कनेक्शन को, ताकि हम एम्पियर में सेट कर सकें। एक को हम बैटरी में टच करेंगे और दूसरे को हम सर्किट में टच करेंगे और अब फिर ऑन करके देखते हैं कितना एम्पियर लेता है ये। देखो 830 या 840 मिली एम्पियर ले रहा है। मतलब कि अगर हम वाइट में चलाएंगे तो ये 2.4 घंटे चलेगा, मतलब 2.5 घंटे के हिसाब से चलेगा। होम वाइट में 9.3 पावर ले रहा है। अगर होम वाइट में चलाएंगे तो ये 2 घंटे से ज़्यादा चलेगा। और न्यू वाइट में दोनों लाइट साथ में चलेगी, इसलिए ये 1 एम्पियर ले रहा है। तो अगर हम न्यू वाइट में चलाएंगे तो ये 2 घंटे चलेगा 2 एम्पियर की बैटरी के हिसाब से। इससे हम कम ही मान के चलेंगे, क्योंकि अगर ये बैटरी है 2 एम्पियर के लिखा हुआ है, मतलब ये लॉसेस भी होता है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि हम वाइट में चलाएंगे तो ये 2 घंटे का हिसाब से हम इसको मानते हैं। देखो मैंने 400 रुपये का लिया है कि पहले तो इसमें ये लिथियम की जगह पे ये बैटरी है, तो ये बैटरी ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये बहुत ही लो क्वालिटी का मटेरियल है और इसमें चार्जिंग के लिए प्रोटेक्शन भी नहीं लगा हुआ है। हम कितना देर चार्ज करेंगे, कितना चार्ज होगा, कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं लगा हुआ है। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें ये जो इसका वाइट और वॉर्म वाइट का जो कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसकी अच्छी बात ये है। 400 रुपये का मैंने ऑफलाइन लिया है, ऑनलाइन मिल रहा है, तो ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिल रहा है। तो अगर चाहिए आपको तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चाइनीज़ प्रोडक्ट है ये, लेकिन ऐसा कुछ अगर आप इसमें चलाएँगे तो ये कोई ख़राब होने का चांस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बैटरी ख़राब होगी। अगर ये बैटरी ख़राब हो गई तो हम लिथियम का सेल डाल के यहाँ पे लिथियम चार्जिंग के लिए जो मॉड्यूल आता है वो साथ में डाल के हम इसको चला सकते हैं, तभी ये बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो हम 2 बैटरी भी डाल सकते हैं, 3 बैटरी भी डाल सकते हैं जिस हिसाब से। तो अगर आप चाहिए तो इसका जो लाइट का परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे अंदर से सर्किट का कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। हमारे अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और हम ऐसे ही प्रोडक्ट लाते रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। थैंक यू।